गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों, सहकार सूत्र के इस किस्त में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द एजेंडा ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का जो एजेंडा होता है, विषयों की जो सूची होती है, उसके महत्व के बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। दोस्तों, कायदे के हिसाब से कोई भी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के 2 या 3 दिन पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाने की नोटिस सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबरों के पास भेजनी जरूरी है। वो जो नोटिस भेजते हैं, उस नोटिस का एक मूलभूत अंग होता है उस मीटिंग का एजेंडा। एजेंडा माने कोई भी मीटिंग के विषयों की सूची, जो विषय उस मीटिंग में, जो कामकाज उस मीटिंग का होने वाला है, उस विषयों के बारे में एक के बाद एक जो सूची दी जाती है उसे कहते हैं एजेंडा। दोस्तों, एजेंडा बहुत ही महत्व का विषय होता है क्योंकि वो एजेंडा से मैनेजिंग कमेटी के मेंबरों को मालूम होता है कि आज आने वाली मीटिंग में कौन से विषयों पे चर्चा होने वाली है, और उस हिसाब से वो अगर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है तो वो अपने डायरी में नमूद करते हैं कि ये मीटिंग हमें मिस नहीं करनी। अगर विषय कुछ हल्के फुल्के होंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं होंगे, जो रूटीन विषय होंगे, तो अगर उन्हें मीटिंग में जाना संभव नहीं है तो वो उस हिसाब से तय करते हैं कि हम विषय ज़्यादा रूटीन है तो हमें ये मीटिंग में नहीं जाऊं तो चलेगा। तो विषयों की सूची सारे मेंबरों को पहुंचाना और वो अच्छी तरह से नमूद करना कौन से विषय पे क्या चर्चा होने वाली है, ये बहुत जरूरी होता है। एजेंडा का जो सबसे पहला आइटम होता है कोई भी एजेंडा का, मीटिंग का, वो होता है द चेयरमैन कॉल्स द मीटिंग टू ऑर्डर। मतलब एज पर द बायलॉज हर मीटिंग को चेयर करते हैं, मतलब हर मीटिंग की अध्यक्षता सोसाइटी के चेयरमैन करते हैं और उन्होंने वो मीटिंग कॉल टू ऑर्डर करनी चाहिए। मतलब शुरुआत के लिए ऑर्डर या तो अनुमोदन देना होता है। तो उस हिसाब से चेयरमैन कॉल्स द मीटिंग टू ऑर्डर, ये होता है हर एक एजेंडा का पहला सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट होता है हर एक एजेंडा का, वो होता है टू रीड एंड अप्रूव द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। माने तो उस मीटिंग के पहले जो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके जो मिनट्स है, उसका जो रिकॉर्ड है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, वो रिकॉर्ड को, वो मिनट्स को पढ़ना सबके मेंबर्स के सामने और उनका अनुमोदन लेना। ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पुराने मीटिंग के मिनट्स को उसके आगे आने वाली मीटिंग में जब तक अप्रूव नहीं करते, उसको अनुमोदन नहीं देते, तब तक वो मिनट्स जायज नहीं होती। और अगर मिनट्स को अनुमोदन नहीं दिया गया तो जो भी तय किया गया है दैट बिकम्स इनफ्रक्शस, वो कायदे से कैंसिल हो जाता है। इसीलिए टू रीड एंड अप्रूव द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग इज द सेकंड एजेंडा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में एक के बाद एक विषय जो उस मीटिंग में चर्चा, जिसके ऊपर अपेक्षित है, जिसके ऊपर निर्णय लेने हैं, उसका डिटेल में रेफरेंस वो एजेंडा में दिया जाता है। एक के बाद एक विषयों की सूची उस एजेंडा में दी जाती है और सारे विषय खत्म होने के बाद में एक और विषय होता है एनी अदर मैटर विद द अप्रूवल ऑफ द चेयर। मतलब प्रासंगिक कोई भी एकाध विषय जो नजरों में आ गया है कोई मेंबर्स का और
वो इस सूची में जब सूची बनाई गई तब लिखना रह गया होगा, तो ऐसा मैटर, ऐसा विषय एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर में आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो ये है एजेंडा, जिसके बारे में ऐसा ही एजेंडा होना चाहिए, इसी ढंग से होना चाहिए, उसकी जानकारी सारे मेंबर्स को होनी चाहिए। और अगर सेक्रेटरी इस हिसाब से एजेंडा नहीं बना रहा है तो मेंबर्स ने आक्षेप लेना चाहिए, उसके ऊपर आपत्ति अपनी दर्ज करनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स या तो ऑफिस बेयरर्स ये एजेंडा को अपने फायदे के लिए कैसे मैनिपुलेट करते हैं और लोगों के आंख में कैसे धूल झोंकते हैं। दोस्तों, आफ्टर माय टॉक, मेरे इस वक्तव्य के बाद में मैंने एक जो प्रेजेंटेशन बनाया है छोटा सा, उसमें मैंने एक सोसाइटी का, ठाणे की जो सोसाइटी है उसका एक टेस्ट केस लिया है और आपको बताने का प्रयत्न किया है कि फॉल्टी एजेंडा कैसे होते हैं। ये सोसाइटी के जो ऑफिस बेयरर्स है वो महीने के बाद, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में एक के बाद एक जो सूची लगाते हैं एजेंडा में, वो काफी वेग रहती है। डिस्कस सोसाइटी अफेयर्स, डिस्कस अकाउंट्स, डिस्कस रिपेयर्स। ये कोई टाइटल इंडिकेट नहीं करते कि उनके मन में क्या है, वो क्या डिस्कस करना चाहते हैं, कौन से चीज के बारे में वो हाईलाइट करना चाहते हैं मेंबरों को, कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ नहीं होता है उसके ऊपर। ऑल दीज नोटिस आर वेरी फॉल्टी एंड दे आर वेरी वेग। फिर उनका जो गेम होता है वो शुरू करते हैं जब एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर का सब्जेक्ट आता है तब। ये जो ऐसे ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले सारे सब्जेक्ट्स में वेग लिखते हैं, लोगों को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात आज होने वाली नहीं है और लोग आते भी नहीं है काफी बार मीटिंग में। फिर उनके मन में उनको जो करना होता है वो अपना कोरम निकाल के वो एक के बाद एक टॉपिक मीटिंग में रखते हैं और पास करवा लेते हैं। काफी बार तो ये लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसमें बहुत ज्यादा अर्थ, फाइनेंस इन्वॉल्व हो, या तो कोऑप्शन या तो बिल्डिंग रिपेयर्स के बारे में कुछ कोटेशंस पास करनी हो, ऐसे विषय सीधे एजेंडा में ना लेते हुए ये लेके आते हैं एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर के बारे में। ऐसे चीजों को सीधी भाषा में अगर कहना है तो ये चोरी है, 420 है। और अगर कोई सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने ये ऐसे निर्णय डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास चैलेंज किए तो ये निर्णय कैंसिल हो सकते हैं। तो आप सावध रहिए। मैं सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसी वेग या तो ओपन एंडेड एजेंडा आपके सोसाइटी में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके बारे में समय पे ही डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप तकरार करिए। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एजेंडा का जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है, प्रोसीजर होता है, उसी हिसाब से एजेंडा आपको मिले, इसके लिए आप प्रयास करिए। नहीं तो बाद में वो जो 3 इडियट्स फिल्म में जैसे कहा जाता है, ऑल इज वेल, ऐसे करके आपको चुप बैठना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किस्त में। धन्यवाद।